दोस्तों, नेहा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां जिंदगी बेहद साधारण थी। खेतों में काम करते लोग, मिट्टी की सोंधी खुशबू और पेड़ों की छांव ने नेहा का बचपन संवारा। उसके माता पिता किसान थे, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखते थे। नेहा का बचपन उन सपनों के बीच बीता, जो उसकी आंखों में हर रोज चमकते थे। वह हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन गांव के माहौल ने उसकी राह को चुनौतीपूर्ण बना दिया। नेहा ने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की। स्कूल की टूटी फूटी दीवारें और कम संसाधनों के बावजूद उसकी लगन और मेहनत ने उसे हमेशा सबसे आगे रखा। उसके शिक्षकों ने भी उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे हर संभव मदद दी। नेहा के माता पिता पढ़ाई का महत्व समझते थे, हालांकि उनके पास आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे। उन्होंने नेहा को हमेशा प्रोत्साहित किया और खुद तकलीफें झेल कर भी उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। एक दिन जब नेहा की मां ने उसे चूल्हे के पास बिठाकर समझाया, बेटी, हम चाहते हैं कि तू अपनी पढ़ाई पूरी करे और बड़े सपने पूरे करे। गांव की हर लड़की तुझसे प्रेरणा लेगी। उनकी ये बातें नेहा के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता के सपनों को सच करेगी। नेहा पढ़ाई में इतनी डूबी रहती कि उसे बाकी चीजों की फिक्र ही नहीं रहती। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन गई थीं। गांव की लाइब्रेरी से वह किताबें लाती और देर रात तक पढ़ाई करती। एक बार उसके शिक्षक ने उसे एसडीएम के बारे में बताया। यह सुनकर नेहा ने पहली बार अपने लिए एक बड़ा सपना देखा। वह एसडीएम बनेगी और समाज में बदलाव लाएगी। यह सपना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। नेहा ने एसडीएम बनने का सपना अपनी मां से साझा किया। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, अगर तू ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिन से नेहा ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हालांकि गांव में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजना आम बात नहीं थी। लोगों ने उसके माता पिता को ताने मारे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वे अपनी बेटी के लिए हर बाधा को पार करने के लिए तैयार थे। गांव में पढ़ाई के सीमित संसाधनों के बावजूद नेहा ने हर परीक्षा में टॉप किया। उसका आत्मविश्वास और मेहनत उसे हर बार आगे बढ़ने का हौसला देते। जब उसने 12वीं की परीक्षा पास की तो उसे शहर के एक कॉलेज में प्रवेश मिला। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। नेहा जानती थी कि अब उसे अपना सपना पूरा करने का सही मौका मिला है। नेहा का गांव से शहर तक का सफर उसके लिए भावनात्मक था। गांव छोड़ते वक्त उसकी मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तू हमारी उम्मीद है। हमें गर्व है तुझ पर। शहर की चमचमाती रोशनी, तेज रफ्तार जिंदगी और अनजान चेहरों के बीच नेहा ने खुद को नया महसूस किया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद नेहा ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपने को हर हाल में पूरा करेगी। यहां उसने नए दोस्त बनाए, जिनमें से एक था अजय। अजय से नेहा की पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई। दोनों को पढ़ाई का बहुत शौक था और यह साझा रुचि उनकी दोस्ती का आधार बनी। अजय एक विनम्र और समझदार लड़का था, जिसने नेहा की मेहनत और सपनों का सम्मान किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अजय ने नेहा को पढ़ाई में मदद करना शुरू कर दिया और दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी बन गए। नेहा और अजय की दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। अजय नेहा का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। उसने नेहा को हर कदम पर प्रोत्साहित किया और उसके सपनों को अपना मान लिया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अजय का महत्व कितना बड़ा है। दोनों ने साथ में अपने भविष्य के सपने देखे, लेकिन नेहा के दिल में उसके सपने की चमक अभी भी सबसे ऊपर थी। नेहा और अजय ने भविष्य के बारे में कई बातें कीं। अजय ने कहा, नेहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा सपना मेरा भी सपना है। नेहा ने भी अजय से वादा किया कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। लेकिन नेहा के दिल में कहीं न कहीं यह डर था कि क्या वह अपने कर्तव्यों और प्यार के बीच संतुलन बना पाएगी। नेहा ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अजय ने हर समय उसका साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही थी, नेहा की महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। नेहा ने महसूस किया कि उसका सपना उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
और वह इसके लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार थी। यही सोच उसकी और अजय की कहानी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। नेहा ने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात एक कर दिया। उसकी दिनचर्या सिर्फ पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमने लगी। सुबह जल्दी उठना, किताबों के साथ समय बिताना और मॉक टेस्ट देना उसकी रोज की आदत बन गई। अजय उसकी हर तरह से मदद करता था। वह उसके लिए नोट्स बनाता, कठिन टॉपिक्स समझाता और हर समय उसका हौसला बढ़ाता। नेहा ने अपनी महत्वाकांक्षा को अजय से साझा करते हुए कहा, मैं अपनी मंजिल पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं है, ये मेरे माता पिता की उम्मीद भी है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अजय ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नेहा किसी भी तरह का दबाव महसूस न करे। जब नेहा में डूब जाती तो अजय उसके लिए चाय लेकर आता। कभी कभी जब नेहा निराश होती तो अजय उसे प्रेरित करने के लिए कहानियां सुनाता। एक दिन नेहा ने थकान से कहा, अजय, क्या मैं ये कर पाऊंगी? अजय ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम करोगी, नेहा, क्योंकि तुम में वो आग है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती गई, नेहा पर तनाव बढ़ने लगा। उसके दोस्त पार्टी और मस्ती में व्यस्त रहते, लेकिन नेहा ने खुद को इन सब से दूर कर लिया। अजय ने देखा कि नेहा पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। उसने नेहा से कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे गर्व होता है, लेकिन खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। नेहा ने अपनी मेहनत और अजय के समर्थन से खुद को परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। परीक्षा का परिणाम आया और नेहा का नाम सूची में नहीं था। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपनी असफलता को स्वीकार करते हुए कहा, शायद मुझसे कहीं कुछ कमी रह गई। अजय ने उसे हौसला देते हुए कहा, नेहा, ये तुम्हारी मंजिल का अंत नहीं है। असफलता सिर्फ सीखने का एक मौका है। अगली बार तुम इसे जरूर हासिल करोगी। नेहा ने अपनी असफलता से सबक लिया और दोबारा पूरी ताकत से तैयारी करने का फैसला किया। अजय ने नेहा को फिर से प्रोत्साहित करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेने को कहा। उन्होंने साथ में कुछ समय बिताया और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लिया। अजय ने नेहा को समझाया, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनसे लड़ते हैं, और मैं जानता हूं कि तुम उन लोगों में से हो। नेहा ने अजय की बात मान ली और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी। नेहा ने पहले से भी अधिक मेहनत की। वह देर रात तक जागकर पढ़ाई करती, हर विषय पर ध्यान देती और अपनी कमजोरियों को सुधारती। परीक्षा का दिन फिर से आया। इस बार नेहा ने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो नेहा का नाम टॉपर्स की सूची में था। यह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसने अपने माता पिता और अजय को फोन पर यह खबर दी। नेहा का एसडीएम पद पर चयन हो गया। जब वह अपने पद के लिए ट्रेनिंग पर गई तो उसकी आंखों में गर्व और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। अजय ने कहा, तुम्हारी मेहनत और सपना दोनों सच हो गए। मुझे तुम पर गर्व है। नेहा ने जवाब दिया, यह सिर्फ मेरा नहीं, हमारा सपना था। नेहा के एसडीएम बनने की खबर ने पूरे गांव को गर्व से भर दिया। लोग उसके माता पिता को बधाई देने आए। हर कोई नेहा को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगा। गांव के छोटे बच्चे उसे देखकर कहते, हम भी नेहा दीदी की तरह कुछ बड़ा करेंगे। नेहा के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी के संघर्ष और सफलता पर गर्व किया। अजय ने नेहा की सफलता का जश्न मनाते हुए कहा, नेहा, तुम्हारी मेहनत और हमारी साझी उम्मीदें सच हुईं। अब मुझे यकीन है कि हम साथ में एक खूबसूरत भविष्य बनाएंगे। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव थे। वह जानती थी कि उसकी नई जिम्मेदारियों के साथ अजय के लिए समय निकालना मुश्किल होगा। नेहा ने अपने एसडीएम पद की जिम्मेदारियां संभाल लीं। अब उसका पूरा दिन प्रशासनिक कामों और समाज की समस्याओं को हल करने में बीतने लगा। अजय ने देखा कि नेहा अपने काम में पूरी तरह से डूब चुकी है। उसने कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या हमारे रिश्ते के लिए भी थोड़ी जगह है? नेहा ने चुपचाप उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह सवाल उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ होगा। नेहा ने अजय की बात सुनी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान अब अपनी नई जिम्मेदारियों पर था। रोज की फाइलें, मीटिंग्स
और प्रशासनिक काम उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। वह पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को निभा रही थी। हालांकि उसके दिल के किसी कोने में अजय की बात गूंज रही थी। उसने सोचा, क्या मैं अपने काम और रिश्ते के बीच संतुलन बना पाऊंगी? यह सोच उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अजय ने नेहा से अपने दिल की बात फिर से कही। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे काम का कितना महत्व है, लेकिन मैं भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता हूं। क्या हम अपनी जिंदगी को एक नया नाम दे सकते हैं? नेहा के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। उसने महसूस किया कि उसकी प्राथमिकताएं अब अलग थीं। नेहा ने धीरे धीरे अजय से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह चाहती थी कि अजय उसकी स्थिति को समझे, लेकिन वह खुद अपने दिल की उलझन में फंसी हुई थी। नेहा के दिल में एक गहरा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसके कर्तव्य। उसने खुद से कई बार सवाल किया, क्या मैं अजय को वह खुशी दे पाऊंगी जिसकी वह उम्मीद कर रहा है? क्या मेरा काम मुझे इतना समय देगा कि मैं एक अच्छी जीवन संगिनी बन सकूं? नेहा को डर था कि वह अजय को एक अधूरी जिंदगी न दे दे। नेहा का मन हर दिन उसके प्यार और कर्तव्य के बीच झूलता रहा। उसे अजय के साथ बिताए हुए दिन याद आते, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उसे किसी और दिशा में खींच लेता। एक दिन उसने खुद से कहा, मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, यह मेरे माता पिता और समाज की भी उम्मीद है। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। यह निर्णय लेना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने इसे अपनी प्राथमिकता बना लिया। नेहा ने एक रात अकेले बैठकर खुद से बात की। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं खुद से और अजय से ईमानदार रह पा रही हूं? क्या मैं अपने फैसलों में सही हूं? उसने महसूस किया कि प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य उससे भी बड़ा है। उसने अजय से इस बारे में बात करने का फैसला किया। नेहा ने अजय को एक कैफे में बुलाया। वह जानती थी कि यह मुलाकात उनके रिश्ते का भविष्य तय करेगी। जब अजय आया तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन नेहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अजय ने पूछा, नेहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, अजय, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। नेहा ने अजय को अपनी स्थिति स्पष्ट की। उसने कहा, अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारियां मुझे यह इजाजत नहीं देती कि मैं तुम्हें वह समय और वह खुशी दे सकूं जिसकी तुम हकदार हो। मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करना चाहती। अजय ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन यह जानकर भी मेरा दिल टूट रहा है। अजय ने नेहा के फैसले को स्वीकार किया। उसने कहा, नेहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं इसे मंजूर करता हूं। अजय ने नेहा को अलविदा कहा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नेहा के दिल में यह फैसला हमेशा एक कसक की तरह रह गया। नेहा और अजय दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके दिल इस दर्द को सह नहीं पा रहे थे। नेहा ने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया, जबकि अजय ने अपनी राह खुद बनाने की कोशिश शुरू की। नेहा ने खुद से कहा, यह सही था, लेकिन आसान नहीं। वहीं अजय ने अपने दिल को समझाया, नेहा के सपनों का हिस्सा बनना मेरे प्यार की सबसे बड़ी जीत है। अजय ने नेहा से हर रिश्ता खत्म कर लिया। उसने खुद को नेहा की यादों से दूर रखने की पूरी कोशिश की। वहीं नेहा ने भी अजय की यादों को अपने दिल के किसी कोने में दबा लिया। हालांकि दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन उनके दिलों में एक खालीपन था जो कभी नहीं भर सकता था। नेहा ने खुद से वादा किया, अब मैं अपने सपनों और समाज की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहूंगी। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अजय से अलग होने के बाद नेहा ने अपनी पूरी ऊर्जा समाज सेवा और अपने प्रशासनिक कार्यों में लगा दी। वह समाज के गरीब और वंचित लोगों के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में जुट गई। उसने सोचा, शायद मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। मैं अपने व्यक्तिगत सुख के बजाय समाज के कल्याण के लिए बनी हूं। लेकिन दिल के एक कोने में अजय की यादें अब भी धुंधली छवि बनकर रह गई थीं। नेहा के काम का असर जल्द ही दिखने लगा।
उसने शिक्षा, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कई नई योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। गांव के लोग उसे अपनी आदर्श मानने लगे। एक महिला ने नेहा से कहा, आप हमारी प्रेरणा हैं। आपने हमें यह सिखाया कि एक लड़की भी समाज बदल सकती है। नेहा ने महसूस किया कि उसका त्याग व्यर्थ नहीं था, लेकिन अजय की अनुपस्थिति का खालीपन अब भी उसे रातों में सोने नहीं देता था। अजय ने नेहा से अलग होने के बाद खुद को अपने करियर में झोंक दिया। उसने एक एनजीओ शुरू किया जो ग्रामीण बच्चों को शिक्षा देने का काम करता था। हालांकि वह नेहा से अलग हो चुका था, लेकिन उसके काम में अब भी नेहा के विचार और सपने झलकते थे। वह नेहा से सीखा हुआ हर पाठ अपने काम में लागू करता था। नेहा और अजय अब एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दोनों के रास्ते कहीं न कहीं आपस में जुड़ जाते। नेहा ने एक दिन अजय के एनजीओ के काम के बारे में सुना और गर्व महसूस किया। उसने सोचा, अजय ने भी अपने जीवन को समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। शायद यही हमारी नियति थी। नेहा को एक दिन अजय के एनजीओ का एक पत्र मिला। यह पत्र उसे एक नए प्रोजेक्ट के लिए मदद मांगने के लिए लिखा गया था, लेकिन इसमें भेजने वाले का नाम नहीं था। नेहा ने इसे पढ़ते ही पहचान लिया कि यह अजय का लिखा हुआ है। वह उलझन में थी कि क्या उसे इस पत्र का जवाब देना चाहिए या नहीं। उसने खुद से कहा, क्या यह सही होगा कि मैं फिर से अजय की जिंदगी में दखल दूं? कुछ दिनों की सोच विचार के बाद नेहा ने पत्र का जवाब दिया। उसने अजय को यह बताने का फैसला किया कि वह उसकी मेहनत और काम को देखकर कितनी खुश है। अजय ने नेहा का जवाब पाकर राहत महसूस की। उसने सोचा, शायद यह हमारी जिंदगी के उन पुराने धागों को जोड़ने का पहला कदम है। नेहा और अजय ने पेशेवर आधार पर संवाद शुरू किया। उन्होंने समाज के लिए काम करने के अपने साझा उद्देश्यों पर चर्चा की। हालांकि उनके बीच अब भी एक दूरी थी, लेकिन उनके काम ने उन्हें फिर से करीब लाना शुरू कर दिया। नेहा ने महसूस किया कि अजय अब भी उसकी प्रेरणा का स्रोत है। नेहा और अजय ने मिलकर एक नई परियोजना शुरू की जो ग्रामीण शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी। यह प्रोजेक्ट उनके सपनों का प्रतीक बन गया। नेहा ने अजय से कहा, शायद हमारी जिंदगियों ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन हमारा उद्देश्य हमें फिर से जोड़ रहा है। अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नेहा, मैं तुम्हारे साथ काम करके हमेशा खुश रहूंगा। काम करते करते नेहा और अजय ने एक दूसरे की उपस्थिति में फिर से खुशी महसूस करना शुरू किया। हालांकि उनके बीच प्यार का इजहार नहीं हुआ, लेकिन उनका साझा काम और उद्देश्य उन्हें बांध रहा था। नेहा ने महसूस किया, शायद हमारा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, यह बस एक अलग रूप ले चुका है। नेहा और अजय ने अपने रिश्ते को दोस्ती और साझेदारी के रूप में स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि उनकी जिंदगियां अब अलग अलग रास्तों पर थीं, लेकिन उनके उद्देश्य एक थे। नेहा ने अपने दिल में कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता, यह बस नई राहें तलाश लेता है। अजय ने भी यही सोचा और दोनों ने अपने अपने रास्ते पर चलते हुए समाज के लिए काम करना जारी रखा। उनके प्यार ने त्याग, समझ और साझेदारी का नया रूप ले लिया। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।